ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नूतन। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन 25 मई तक बंद, तीर्थयात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। 2000 का नोट वापस लेगा आरबीआई, 30 सितंबर तक करा सकेंगे बैंक में जमा। और सिद्धारमैया ने ली कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ, समारोह में शामिल हुए राहुल और प्रियंका। और आइए हम नजर डालते हैं खबरों पर। भाजपा मुख्यालय देहरादून में शुक्रवार देर शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तारीखों को मंजूरी दी गई। पार्टी ने संबंधित कार्यक्रमों को लेकर संयोजक भी नामित कर दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर भाजपा प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे, उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। अभियान की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है, क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं, जहाँ प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में जाएंगे, वहीं हमारे सांसद और मंत्रीगणों को भी हम भिन्न भिन्न जो जिले की बैठक है उनमें हमको भेजेंगे। 5 लोकसभाओं के बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, सभाएँ होनी हैं, उस दृष्टि से भी उनके स्थान बाकी सब विषय पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को एमकेपी कॉलेज के भारतीय ज्ञान संस्कृति परंपरा महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी वर्ष भर की गतिविधियों के दौरान ये पहल सार्वजनिक जागरूकता, हितधारक भागीदारी पैदा करने में सफल रही है और इसने भारतीय ज्ञान प्रणालियों के कई क्षेत्रों के प्रचार और पुनरुद्धार के लिए एक ढांचा तैयार करने में भी मदद की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारी बालिकाएं भी बालकों से कहीं पीछे नहीं हैं, वो भी आज के समय में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। आगामी मंगलवार यानी 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट बदले जा सकेंगे। ये सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और ये नोट 5 वर्ष की अपनी अनुमानित उम्र पूरी कर चुके हैं। बैंक ने ये भी कहा कि 2000 रुपए मूल्य के नोट चलन में अब नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शनिवार को मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र से लाई गई एक बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर वन क्षेत्र में बाड़े से छोड़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क का ये क्षेत्र पर्यटन हब बने, लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री देश के बने थे, उसी समय से कहा था कि काले धन पर वो अंतिम समय तक अंतिम प्रहार करेंगे जब तक कि ये पूरा काला धन समाप्त न हो जाए।
देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ये प्रयास प्रारंभ किए हैं, उसी कड़ी में ये भी काम हुआ है। 2000 का जो नोट है, लेकिन इसमें किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे और प्रत्येक दिन 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे। तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है और एक प्रक्रिया के तहत ये काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था इन्हीं सब कारणों से, जीएसटी लागू होने के कारण से, नोटबंदी होने के कारण से, देश के अंदर तमाम जो आर्थिक और भौतिक रूप से जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सुधार आगे बढ़े हैं। आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, जो अपने आप में एक हमारे सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज शनिवार को विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। आज सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने पंच प्यारों को पवित्र निशान सरोपा भेंट कर रवाना किया। साथ ही बताया कि यात्रा मार्ग पर भारी बर्फ होने के कारण इस बार यात्रा में 60 से अधिक आयु के श्रद्धालु और बच्चों को आने की अनुमति नहीं दी गई है और एक दिन में हेमकुंड साहिब जाने के लिए मात्र 2500 यात्रियों को ही अनुमति दी गई है। उत्तराखंड के 6 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इन जिलों में 23 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 20 तारीख है या 21-22 भी है तो वो मिलेगी जो तो 21-22 में तो हो सकता है छुटपुट और भी जगह मिल जाए। लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो 23 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म है कुछ जगहों में आपको प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। हल्के से मध्यम तक की उनकी जो इंटेंसिटी वो देखने को मिलेगी। और आगे देखें 24 से लेके और 27-28 तक भी जो है तो एक्टिविटी वो कंटिन्यू करने वाली है। जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है 24, 25 या 26 में तो उसमें जो है उसका थोड़ा पीक भी रहेगा। तो थंडरस्टॉर्म से मेनली जो चीज़ें वो देखने को मिलेंगे और बारिश भी हल्की से मध्यम तक की उसमें देखने को मिल रही है। हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी हरिद्वार का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कोषागार का निरीक्षण किया और कोषागार के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली, जिसमें उन्होंने हरिद्वार जनपद में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, जन समस्याओं का निस्तारण, अतिक्रमण आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो भी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, उन्हें पूरे मनोयोग से अमली जामा पहनाया जाए। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट ब्रह्मबेला में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ आज खोल दिए गए। मुख्य पुजारी जनार्दन प्रसाद तिवारी ने विधि विधान से श्रद्धालुओं की मौजूदगी में कपाट खोलने की प्रक्रिया को संपन्न किया। अगले 6 माह तक भगवान रुद्रनाथ यहीं विराजमान रहेंगे। 11,500 फीट पर स्थित रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। 25 मई को नई दिल्ली और देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर ये जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 25 मई को प्रधानमंत्री के करकमलों से उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जो कि देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलेगी। उन्होंने लिखा कि इस अभूतपूर्व सौगात के लिए प्रधानमंत्री का सभी प्रदेशवासियों की ओर से करोड़ों बार आभार। शुक्रवार को उत्तर रेलवे के अधिकारियों की टीम देहरादून पहुंची। टीम ने देहरादून रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। रेलवे अधिकारियों ने देहरादून से वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की जानकारी दी। उनके मुताबिक ये 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। माना जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन के जरिए देहरादून से दिल्ली का सफर करीब 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम
जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है, उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। भाजपा कार्य समिति की आज हुई बैठक में मौजूदा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आगामी 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान की रूपरेखा घोषित की है। तरुण चुग का कहना है कि 30 मई से बीजेपी बूथ लेवल पर जाकर प्रत्येक नागरिक से संपर्क साधने का काम करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए मिस कॉल देने का कार्यक्रम होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी आम जनता को जानकारी दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसमें सभी 5 लोकसभा सीटों में एक बड़ी जनसभा होनी है, जिसको केंद्रीय नेता संबोधित करेंगे और साथ ही एक सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आकर संबोधित करेंगे। और इस बैठक में तय हुआ है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे मिलकर जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे यात्राएं निकालेंगे, लाभार्थी तक संपर्क करेंगे। हर बूथ पर पार्टी का कार्यकर्ता हर घर पे जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेगा। उत्तराखंड के अंदर आज इस बैठक में तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा पर एक बड़ी जनसभा भी करेगी। लाभार्थियों के हर शक्ति केंद्र लेवल पर सम्मेलन होंगे। पूरे 30 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 वर्षों में किए हुए भगीरथीय कार्य, अद्भुत ऐतिहासिक कार्य, उनकी चर्चा जन जन तक करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। देखिए, कार्य समिति की बैठक हम लोग अक्सर करते रहते हैं और हमारा जो संगठन है वो कैसे मजबूत हो इसकी हम लोग चिंता करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को देते हुए हम बहुत सारे अभियान चलाते हैं जिससे हमारे कार्यकर्ता बूथ तक जाएं और बूथ को मजबूत करें। ऐसी कार्य समिति में हमारी चर्चा होती है। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई है और अगले 30 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 9 साल के ऐतिहासिक कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए महासंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा हो रहा है, महाजनसंपर्क अभियान। हम लोगों से मिलेंगे, वैज्ञानिकों से मिलेंगे, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे मिलेंगे। कोई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे, वो होंगे, आर्मी ऑफिसर से होंगे, रिटायर अधिकारी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, या हमारे कोई भी रिटायरमेंट बंधु होंगे, चाहे किसी भी क्लास के हों। सबसे मिलकर जन जन तक पहुंचकर हम वार्ता करेंगे। एक किस्म से हम वार्ता करेंगे कि आपका मूल्यांकन क्या है, हम कहाँ हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको चूल्हा मिला है, आपको गैस मिली है, आपके बैंक के खाते खुले हैं, कैसा लगता है, उनके विचार भी जानेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 30 मई को देश भर के कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री देश भर में 51 रैलियों को संबोधित करेंगे और एक रैली को उत्तराखंड में भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिस तरह विकास के कार्य हुए हैं, इतिहास रचा है, आम जन को विकास से जोड़ा है, रेडी ठेली फुटपाथ पे बैठने वाले की भी चिंता की है। ऐसे सब कार्यों को लेकर के 30 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 30 मई को एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगी, जिससे सभी लोग जुड़ेंगे। तो इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।